नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल के लिए जो अब सैटेलाइट पे है रफ्तार टीवी के साथ। महिलाओं का जो योगदान है राजनीति में बहुत अहम रहा है और आज वो स्थितियां बैठ रही हैं कि जहां महिला बहुत कम, मैं मानता हूं कि बहुत कम जो हैं महिलाएं राजनीति में आती हैं या बहुत ही ऊपर तक जाती हैं। वैसे हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं और राजस्थान में बहुत बार मुख्यमंत्री महिलाएं रही हैं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी जयपुर पूनम शर्मा जी। मैडम धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए। मैंने जैसे अभी कहा कि राजनीति में महिलाओं का जो योगदान है वो पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। कहने के लिए हम बहुत सी पोजीशनिंग पे मानते हैं कि आज महिलाएं हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब वसुंधरा राजे, जयललिता, मायावती और ममता एक साथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज ये स्थिति है कि हम जो सीएम कैंडिडेट जो या महिलाओं को अपर पे आने वाली जो स्थितियां हैं वो बहुत कम है। कांग्रेस, जहां तक मेरी अभी नॉलेज है, कांग्रेस ने यहां तक भी कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण लेके आएंगे। तो पहला तो ये कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? मेरा राजनीति में अभी बहुत लंबे समय से मैं नहीं हूँ, मैं काफ़ी बहुत कम समय से ही हूँ, बट मैंने मेरी जो सोच है वो काफ़ी ऊंची कर रखी है कि कुछ तो निर्धारित करना ही है अपने फ्यूचर के लिए। मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से एमबीए हूँ और अभी मैं एमबीए परसुइंग हूँ, तो काफ़ी मेरा था कि मुझे कहीं कोई कमर्शियल या कोई कॉर्पोरेट्स में नहीं जाके, ये एक फील्ड हमारे लिए है, हो सकता है महिला के लिए ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी रोल है और फील्ड है जहाँ हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा हम अपने लिए कर सकते हैं। ऐसी एक फील्ड है ये, तो हमें इसमें ज़रूर जाना चाहिए और ये फील्ड हमें खोना नहीं चाहिए अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है तो। कांग्रेस की आप यहाँ पे जो है जनरल सेक्रेटरी है। और जनरल सेक्रेटरी जो महिला विंग में आप काम करते हैं तो वहाँ का योगदान क्या रहता है अलग अलग इलाकों में आपका? काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। महिलाएं सब इकट्ठित होते हैं हम लोग, और कोई जैसे हम लोग अभी प्रताप सिंह जी का धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को जनरल सेक्रेटरी जयपुर से बनाया और हम लोग उनके लिए काफ़ी काम करते हैं। वो हमें कोई भी परेशानी, हमारे लिए कोई भी समस्या अगर रहती है तो वो तुरंत हमारे लिए 24/7 हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमें सिर्फ उनको ये खबर पहुँचाने की ज़रूरत होती है कि ये समस्या हमारे साथ है और यह हमारे मिलने वालों में है या हमारे सबसे जुड़े हुए लोगों के लिए है। तुरंत वो हाजिर रहते हैं और सारी चीजें वो हमारे लिए करते हैं। पूनम जी, महिला होने के नाते आप राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में आने का आपका कारण क्या रहा? ये इसलिए मेरा रहा बिकॉज महिलाओं का जो आज के टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा एक जरिया था कि इस थ्रू आके मैं सब महिलाओं को एक साथ करके अपने साथ उनको भी वो प्लेटफॉर्म दिलाया जाए, जो उनके अंदर वो अपना पर्सनल हुनूर है तो उसको बाहर निकाला जाए। बिकॉज किसी एक पुरुष के साथ महिला उतना कंफर्टेबली नहीं होकर अपने आप को शायद वो उतना प्रूफ नहीं कर पाएंगी जितना एक महिला के साथ उनको सहज और सरलता मिलेगी और वो उनको अपॉर्चुनिटी मिले। और राजनीति में महिलाओं के आने से, जैसे आपको एक महिला का दोहरा रूप होता है, वो घर पे भी अपना काम करती है और साथ साथ राजनीति में भी करती है, तो ये दोहरा रूप अपनाने में या दोहरा काम करने में आपको दिक्कत किसी तरह की? देखो, मैं ये नहीं कहूँगी दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो बहुत है। बिकॉज एक घर चलाना एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में बाहर वर्क करना ये भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि कोई महिला, एक टाइम फिक्स होता है उनका कि हमें 9 से 5, 9 से 3, 9 से 2 हमें काम करना है। बट अगर हम राजनीति में आते हैं तो हमारे लिए कोई टाइम नहीं होता है। हमें हर वक्त हर सिचुएशन में सबके लिए खड़ा होना होता है। आने वाले फ्यूचरिस्टिक, जैसे आप अपने महिलाओं का साथ देती हैं अलग अलग जगह पे, हमने देखा है कि आप सबसे पहले आने की कोशिश करती हैं कि महिलाओं का कोई काम होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन में महिलाओं का अभी भी बहुत पिछड़ापन है राजस्थान में और जयपुर में, उसके लिए क्या आप योगदान करना चाहती हैं?
सबसे पहले तो यही रहेगा कि जो हमारी बच्चे हैं, तो उनके लिए, महिलाओं के लिए आज से ही उनको ये चीज़ हमें एक कैंपेन चलाना चाहिए। उनको इस शिक्षा के बारे में गर्ल्स के लिए समझाना चाहिए कि एक लड़की के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है और इस शिक्षा के माध्यम से वो कहाँ से कहाँ जा सकती है। वो एक अगर सोर्स अगर हमारे पास है तो वो सिर्फ हमारा एजुकेशन है, बिकॉज उस एजुकेशन के थ्रू ही हमें वो ज्ञान मिल सकता है और हमें किसी के बोलने से कोई ज्ञान नहीं आता। तो बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए ज्ञान होना पढ़ाई लिखाई का, ताकि वो एक अगर चीज़ कहीं से सुनती है तो उसको एक्सपांड कैसे कर सकती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जयपुर जिला जो है वो एक बहुत बड़ा जिला है और अभी उसका विघटन हो गया है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जयपुर के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। वैसे दूदू और कोटपुतली जो हैं 2 सेगमेंट वहाँ से निकाल दिए गए हैं और राजस्थान का जो नाम है अब महिला शिक्षा पे या महिला डेवलपमेंट पे बहुत आगे हो गया है। कांग्रेस सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। तो सरकारी योजनाएं जो अभी की महंगाई राहत कैंप हुआ या बिजली का जो आपकी डिडक्शंस हुए, उससे क्या लगता है कि जनता में कांग्रेस के प्रति जो है वो एक अच्छा संदेश जा रहा है? डेफिनेटली जा रहा है, बिकॉज आज से पहले कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिस गवर्नमेंट ने इतना काम किया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी इतना काम कर रहे हैं सबके लिए। उनके लिए कोई जाति भेदभाव, कोई पार्टी बोल के काम नहीं है। वो सब पार्टी के लिए और सब समाज के लिए सारा काम कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में आपको किसी भी क्षेत्र का विधायक का अगर चुनाव लड़ना पड़े तो क्या लगता है कि आप ये हिम्मत कर पाएंगे कि चुनाव लड़ेंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। सबका साथ सबका विकास। अच्छा, और चुनाव के दौर में इस वक्त बहुत सी पार्टियां जो हैं अपना अपना कार्य कर रही हैं, और आपको क्या लगता है कि एक ऐसे राजनीति पर्सन आपको क्या काम करने चाहिए जो जनता आपको ध्यान रखे? बहुत अच्छा सवाल है ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमें पार्टी बोल के किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहिए और हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस एज ए पार्टी नहीं करना चाहिए। सामने वाले का जिसको कहते हैं सुख और दुख का साथी समझ के हमें सामने वाले से मिलना चाहिए और उनकी हर परिस्थिति, हर प्रॉब्लम्स को हमें समझनी चाहिए। जब हम उनके प्रॉब्लम्स के साथ होंगे तो डेफिनेटली हम चाहे किसी भी पार्टी से हो, सामने वाला अपने साथ है। पूनम जी, आप अभी वकालत भी कर रही हैं और वकालत पूरे होने के बाद आपको क्या लगता है कि आप सेवा कर पाएंगी जनता की ज़्यादा? क्योंकि एक ऐसे वकील आप जो है वो जनता की सेवाओं में और ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो क्या कोई आपका वकालत के बाद भी कोई राजनीति करने का प्रोग्राम है? डेफिनेटली है। अच्छा, क्या फ़ायदा होगा जनता को आपकी वकालत करने से? फायदा बहुत सारा कुछ होगा। ये होगा कि जो कुछ अगर मुझे कोई चीज़ की कहीं हमें कोई ड्रॉबैक्स अगर थे हमारे मतलब ये लॉ की वजह से, वो शायद वो ज्ञान मुझे होगा। आखिरी में मैं चाहूँगा कि जयपुर की जनता के लिए आप काम करती हैं, तो जयपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जयपुर की जनता को ये संदेश देना चाहूँगी, अभी आने वाले जो अपने चुनाव है, इस चुनाव के अंदर आप कोई पार्टी बोल के नहीं, आप उनको चुनिए जो आपकी देश को बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूनम जी यहाँ पर आए और हम कोशिश करेंगे कि अगले और सेगमेंट्स में हमसे अलग अलग तरह की बातचीत कर पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।